Friends, good morning. This is from डेल्टा एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि इसके बारे में प्रायः बात नहीं की जाती है। इस जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक वो है पुलिस एक्ट 1861। इंडिया के लिए जो पुलिस एक्ट बना वो 1861 में बना, जिसके तहत सारे राज्यों की पुलिस और सेंटर की पुलिस आज भी वर्क कर रही है। और ये कलेक्शन किया है हमारे यहाँ प्रोफेसर राहुल कुमार ने किया है 2-3 एक्ट को पढ़ के। इसमें पुलिस एक्ट 1861 है, इसके अलावा यूपी PAC पुलिस यूपी प्रदेश आर्म कांस्टेबलरी एक्ट 1948 को इकट्ठा किया और भी इससे रिलेटेड जो भी चीज है इनको इकट्ठा किया सो दैट ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन बन जाए। और ये किसके काम आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे APO की तैयारी करते हैं, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, पुलिस सिपाही की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपी स्टेट हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, ये सभी में काम आता है। क्योंकि ये पुलिस एक्ट 1861 पूरे भारतवर्ष में सारे राज्यों में लागू है। इसकी थोड़ी बहुत नियमावली में अंतर हो सकता है। तो इसकी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें ये बहुत छोटा एक्ट है, केवल 47 सेक्शन है और ये आया था लॉर्ड कैनिंग के पीरियड में। दैट टाइम गवर्नर जनरल इंडिया में लॉर्ड कैनिंग थे और 1958 में आपको पता होगा 1858 में जो पावर थी वो क्राउन के पास चली गई थी। क्राउन आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्राउन ने मैनेज किया तो क्राउन किसी चीज को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करता था और इन्होंने सबसे पहले पुलिस एक्ट 1861 बनाया। और इसकी जो परमिशन थी, अनुमति कहना चाहिए या कंसेंट कहना चाहिए, एग्रीबिलिटी करनी चाहिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 22 मार्च 1862 को दी, जब से ये लागू है। और जैसा कि हम बता चुके हैं इसमें 47 सेक्शन है और कुछ सेक्शन समय के हिसाब से आवश्यक नहीं रहे तो वो रिडंडेंट हो गए, उनको रिपील कर दिया गया है। और आप लोग नोट कर सकते हैं वो सेक्शन है 6, 11, 38 और 41। हाँ, 38, 39, 40, 41 है ना। 6, 11, 38, 39, 40, 41 इनको रिपील कर दिया गया। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है जब कोई एक्ट बनता है उसको लागू किया जाता है तो उसमें उस एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाए। तो रूल बनाने की इसमें जो पावर है वो DGP उस पर्टिकुलर स्टेट का जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उसको दी गई। वो रूल्स बनाएगा कि किस तरह से हालातों के हिसाब से इस एक्ट को प्रॉपरली लागू किया जाए ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस कम हो और पुलिस फोर्स अच्छा काम करे। और पुलिस फोर्स को अच्छा काम कैसे करे कि बिना कुछ अपनी पावर को एक्सीड किए, बिना अपनी पावर को आगे बढ़ाए, वो करने के एक्सीड किए और पब्लिक का सेवा करती रहे। पुलिस एक्ट क्या है, सेवा है, ये नहीं है कि ये कोई एक दादागिरी है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है, इसमें DGP को पावर दी गई है। DGP जैसे यूपी है तो इसका डायरेक्टर जनरल पुलिस है, वो इसको बनाता हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ कि जैसे आपने देखा उड़ान भरने वाली फोर्सेस हैं, जैसे एयरफोर्स है या आपने देखा हो एयर इंडिया है, जितने भी जाते हैं, कभी कभी क्या होता है पुलिस को हमें उस पर भी डेप्यूट करना पड़ता है। तो इसके लिए 2001 में अमेंडमेंट किया गया और ये अमेंडमेंट किया गया कि कोई भी पुलिस का अधिकारी ऑफिसर है उसको इस उड़ान वाली सेवाओं में भेजा जा सकता है, या तो डेपुटेशन पे या रेगुलर बेसिस पे। और इसके लिए एक वो किया गया नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का गठन किया गया। और उसमें मानिए कोई पुलिस का अधिकारी, सिपाही, इंस्पेक्टर तक के लिए है ये एक्ट, ये भी बता दूं मैं आपको, ये इंस्पेक्टर तक के लिए है। पुलिस का मेंबर माने इंस्पेक्टर तक के लिए, सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। इसमें ऑफिसर कवर नहीं होते, ऑफिसर्स के लिए अलग से रूल है। तो यदि कोई नहीं जाना चाहता है तो उसको 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि साहब मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं हूं सेवा में जाने के लिए,
और हमें जो दिया गया है हम नहीं जा सकते। और इसमें क्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट, डीजीपी या एसएसपी जिसने भी भेजा है वो उसको वापस कर सकता है रेयरली, लेकिन सेवाओं से निकाल सकता है, और सेवाओं से निकालने के लिए 3 महीने की उसको सैलरी दी जाएगी, है ना। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी है। जो भी है आपने देखा होगा कोई भी एक्ट होता है तो उसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज माने डेफिनेशन क्लॉज जिसे कहते हैं कि किसी शब्द की, किसी वर्ड की डेफिनेशन कहाँ है, तो इसमें जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट बातें हैं। इसमें एक शब्द आता है ढोर। ढोर माने सींग वाला जानवर, और सींग वाले जानवर में सारे जैसे बैल, गाय, भैंस, हाथी, इवन सुअर को ऐड किया गया है, उसको कहा गया है। तो ये बात बहुत जानने की है। अच्छा, और इसको समझने के लिए है, और इस सारी बातों को हम जब तक नहीं समझते हैं तब तक हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं हो सकता और हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अच्छा, सस्पेंड करना और टर्मिनेट करना कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलती है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी पुलिस का सिपाही या सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कभी कभी क्या होता है कि उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलती है। इसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कहते हैं, इंटरनल इंक्वायरी, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। तो उसके लिए सेक्शन 7 में बताया गया है, उसमें वो किसी भी कर्मचारी को प्रोसीडिंग से पहले सस्पेंड किया जा सकता है, और बहुत ही सीरियस मैटर है तो उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है ना। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आप आइए सेक्शन 8A में क्या दिया है कि जैसे किसी मेंबर को, मानी सिपाही है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर को ओडियन विभाग में भेजा गया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वो स्पेशल पुलिस कहते हैं उसे, और जब वो उसमें वापस आता है तो उसको एक प्रमाण पत्र होता है, नागरिक ओडियन कार्मिक प्रमाण पत्र सेक्शन 8A में दिया जाता है कि आप जा रहे हैं तो आपको एक अलग से वो दिया जाएगा। और नियम बनाने की पावर जैसे कि हम बता चुके हैं सेक्शन 12 में दी गई है, जो इसको डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, अपने एक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे पहले ही बताया था, हमने कर सकता है। पुलिस फोर्स के किसी भी मेंबर को रेजिग्नेशन से पहले नोटिस 2 महीने पहले पुलिस जिला अधीक्षक को देना पड़ेगा। मानिए कोई भी आदमी पुलिस का सिपाही है, कोई भी है, और वो रिजाइन करना चाहता है, तो ऐसे नहीं कि वो आज बैठा और आज चिट्ठी दी और आज से हो जाएगा। यदि वो आज से जाना चाहता है, एज ए स्पेशल केस हो सकता है, इसको एग्री कर लिया जाए, तो उसको 2 महीने की तनख्वाह जमा करनी पड़ेगी, 2 महीने की तनख्वाह। लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसकी एग्री किया जाए, और 2 महीने का टाइम इसलिए होता है 2 महीने पहले, क्योंकि उसके अगेंस्ट देखा जाता है कोई डिपार्टमेंटल मैटर पेंडिंग तो नहीं है। इसकी जहां जहां वो पोस्टिंग रही होती है उस थाने से और उस डिस्ट्रिक्ट से उसकी रिपोर्ट मंगाई जाती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन रिजाइन कर रहा है, जा रहा है, और उसको जाने से पहले ही देखा जाए कोई ऐसा नहीं हो कि इसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल मैटर पेंडिंग है या कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का मैटर पेंडिंग है, तो इसके लिए 2 महीने के पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है। एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर की अपॉइंट करने की पावर है, सेक्शन 13 में डीजीपी को पावर है कि एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा पुलिस मजिस्ट्रेट कहते हैं जिसको। एक्स्ट्रा पुलिस मजिस्ट्रेट कब होता है कि कोई एक स्पेशल एक्ट आ गया, जैसे कहीं पे है तो उसमें एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर लगाए जाते हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर सेक्शन 17 में अपॉइंटमेंट है। ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करने की पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है। हाँ, ऑफकोर्स इट इज पुलिस रिकमेंडेशन पे हुआ। स्पेशल पुलिस ऑफिसर पुलिस की रिकमेंडेशन होता है, ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से किया जाए, और डीएम को उसकी पावर होती है ना। और जो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है वो सेक्शन 23 में डिफाइन की गई। और आपको ये बताएं, एक और सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 21 है, 21, विलेज पुलिस फोर्स। विलेज पुलिस फोर्स आपने देखा हो, गांव में पहले चौकीदार होते थे लाल कलगी वाले, और आज भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में धीरे धीरे करके वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इसमें एक परंपरा होती थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चौकीदार के लड़के को ही दूसरी बार चौकीदार अपॉइंट कर देता था। अब क्या हुआ, चौकीदार का लड़का जैसे पढ़ लिख गया तो वो चौकीदार नहीं बनना चाहता, तो इस तरह से बहुत से अपॉइंटमेंट पेंडिंग हैं।
अभी अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे। ये एक बहुत ही बड़ा पुलिस का एक सबसे छोटा कर्मचारी होता था विलेज लेवल का, जो पुलिस की सारी कार्रवाइयों के बारे में खबर देता था। गांव में मानिए कोई भी हादसा हो गया किसी तरह का, तो इसकी जो रिपोर्ट होती थी गांव से जाके, अब तो देखिए फोन हो गए, पहले ये जाके तुरंत अपनी डंडा लेके जाता था और थाने में बता के आता था कि ये चीजें हो गई। अब जैसे आपने देखा हो लॉ एंड ऑर्डर मैटर किसका है? स्टेट का। और मानिए जो ट्रेन है, ट्रेन का रेलवे नाइल निकली हुई है, ये है, और जितने भी हाईवेज हैं, तो इन पे जो, हालांकि नेशनल हाईवे किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफकोर्स सेंटर की है। इसी तरह ट्रेन भी सेंटर की है, लेकिन एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को अपॉइंट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को अपॉइंट किया जाता है, सो दैट वो इसका अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करें। डीजीपी स्टेट कंसेंट से लेगा पहले। हाँ, जब भी, हाँ एक चीज और है, जैसे बताया राहुल कुमार जी ने कि एक्स्ट्रा जो मजिस्ट्रेट बनता है, सॉरी एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर बनता है, स्वाभाविक है कि डीजीपी की फोर्स से निकाल के भेजा जा रहा है, तो डीजीपी की कंसेंट बहुत जरूरी। 14 सेक्शन में डिफाइन किया गया है, और 14 सेक्शन भी दिया गया है कि कोई भी यदि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स में जाएगा तो डीजीपी की कंसेंट चाहिए। उसकी डीजीपी कंसेंट नहीं देगा तो तब तक वो पेंडिंग रहेगा, है ना, समझे साहब? इस तरह से सेक्शन 15 पुलिस महानिरीक्षक और स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए, बहुत अच्छा है। संकटपुर जिलों में सर, संकटपुर जिलों में पुलिस, हाँ, जब भी जहाँ पे कोई सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ भी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई जानी है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और डीजीपी की कंसेंट से सेक्शन 15 में भेजा जा सकता है ना। अब इसमें और सेक्शन 15A एक और है, जिसमें टीम के लिए कंपनसेशन की बात की गई है। तो इसमें देखिए बहुत अच्छी बात कही है, एक महीने का कोई इंजर हो गया है तो उसको के अंदर आप अप्लाई करेंगे किस काम के लिए? कंपनसेशन लेने के लिए, विक्टिम को जो हाँ, इसको कहते हैं, देखिए कोई ऑन ड्यूटी, यदि कोई पुलिस फोर्स विक्टिम हो गया है, कभी कभी हो जाता है ऑन ड्यूटी, तो उसके लिए ये नियम है, उसके इंजरी आ गई है तो उसका एक टाइम लिमिटेशन पीरियड है कि 1 महीने में आपको क्लेम करना पड़ेगा। और कोई ग्रीवियस हर्ट हो गई, कोई जैसे चोट आ गई, इंजरी आ गई और बहुत नुकसान हो गया, तो उसकी लिमिटेशन ज्यादा है, क्योंकि पहले काम है आप अपना ट्रीटमेंट दिखाएं, और ट्रीटमेंट के बाद आप इसको 4 महीने तक में क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। सेक्शन 15A में कोई भी पुलिस फोर्स, कोई भी मेंबर, कोई भी सब इंस्पेक्टर, कोई भी इंस्पेक्टर यदि कहीं पे काम ऑन ड्यूटी काम करते हुए इंजर हो गया है, तो 1 महीने में वो अपने क्लेम करे, उसको 100% मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स किए जाते हैं। ये नियम है, और ये पुलिस का ही नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स का नियम है, यदि वो ऑन ड्यूटी है तो 100%। इसी तरह से इसी ग्रीवस है तो उसका टाइम पीरियड इसलिए बढ़ा दिया गया कि पहला काम क्लेम करना नहीं है, कि पहले काम है कि वो अपना ट्रीटमेंट कराए, है ना। आगे चलिए, इसमें सेक्शन 18 में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की पावर सेक्शन 18 में है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में सेवा करने से इनकार यदि कोई कर, देखिए क्या होता है कभी कभी सेक्शन 19, हाँ सेक्शन 19 में दिया हुआ है कि यदि कोई मना करता है, मना कर नहीं सकता है, स्पेशल पुलिस फोर्स के लिए अपॉइंटमेंट यदि किया गया है तो मना नहीं कर सकता है। यदि मना करता है तो उस पर एक फाइन पनिशमेंट होता है, फाइनेंशियल, इसको बाय वो कहते हैं इस तरह से पिक्यूनरी पनिशमेंट, इट इज 50 रुपए तक का है कि तुम क्यों नहीं काम करो, है ना। किसी भी लगा, और कोई भी स्पेशल पुलिस फोर्स है तो वो कहीं पे भी लगाई जा सकती है। ये नहीं कि आप ये कहोगे हम वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब स्पेशल पुलिस फोर्स होती है उसको उठा के एकदम कहीं एक कोने से दूसरे कोने में भेज दिया जाता है, और इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 22 में, है ना। और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक है, हमें जानना चाहिए, सारे पुलिस कर्मचारियों को भी जानना चाहिए, और साथ ही साथ जो बच्चे पुलिस की तैयारी करते हैं, सेक्शन वाइज हम कोशिश कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है बताते। आपने देखा होगा पुलिस को कभी कोई पड़ी हुई चीज मिलती है, जैसे बैग मिल गया, जैसे और भी चीजें मिल गई। मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी को पुलिस ने अपने सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है कि प्रॉपर्टी कब्जे में लेके 25, और इसकी एक सूचना कलेक्टर को जाती है कि हमें फला थाने के फलाने आदमी को ये चीज मिली है, और उसकी कलेक्टर को जाएगी और उसकी माल खाना में रिपोर्ट लिखी जाती है। क्लेम करने वाले व्यक्ति को टाइम मिलता है 6 महीने तक, पुलिस वेट करती है कि 6 महीने तक कोई क्लेम कर सकता है,
और कोई भी जिस तरह से है वो आ सकता है। और उसके बाद क्या ये ऑक्शन कर सकती है, इसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन 459 लागू होता है। इसमें दिया हुआ प्रोविजन दिया हुआ है, सीआरपीसी में एक प्रोसीजर लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है कि किस तरह से इस तरह की चीजों को निपटारा किया जाए। तो उसमें बाकायदा दिया हुआ 6 महीने के बाद इसका ऑक्शन होगा, बिडिंग होगी, और बिडिंग में नहीं आता है तो ये सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जाती है। सेक्शन 27 में इसको सरकारी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोई क्लेम नहीं करता है, यदि क्लेम करता है तो उसको आइडेंटिफिकेशन करा के उसको दे दिया जाता है, बाकायदा इसकी एक सिक्योरिटी बॉन्ड बनता है। आपने देखा हो जैसे चोरी में कोई चीज बरामद होती है या डकैती में चोरी बरामद होती है तो इसके कोर्ट में बाकायदा इसकी एप्लीकेशन लगती है, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें क्या है, पुलिस को कोई चीज पड़ी हुई मिली कहीं, उसके बारे में बात की गई है। तो उसके लिए 459 सेक्शन सीआरपीसी में प्रोविजन है, उसी प्रोविजन के हिसाब से इसका डिस्पोजल किया जाता है ना। आपने देखा होगा कि जब कोई स्पेशल पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होता है तो बाकायदा उसके टाइम पे बाकायदा लिखे जाते हैं टर्म एंड कंडीशन और कितने दिन के लिए क्या है। और बाई चांस यदि वो टाइम पूरा होने पे वापस अपने डिपार्टमेंट में पेरेंट डिपार्टमेंट में आता है तो इसका 28 सेक्शन में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यदि वो आदमी अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं करता उसे रिटर्न करना पड़ेगा तुरंत, कि जो स्पेशल पुलिस फोर्स का सर्टिफिकेट मिला था कि ये साहब हमारा काम पूरा हो गया, हम जमा करेंगे, और जमा नहीं करता है तो उसको एक नोटिस दिया जाएगा। सेक्शन 28 में प्रोविजन है और उसके बहुत अच्छा बाकायदा दिया है, पनिशमेंट है 200 रुपये का पिक्यूलरी पनिशमेंट है 6 महीने तक का। इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, साधारण इम्प्रिजनमेंट नहीं। इम्प्रिजनमेंट 2 तरह के होते हैं, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, एक साधारण इम्प्रिजनमेंट है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब जेल में रहेगा तो उसे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का काम करेगा, ये नहीं कि वो बैठा रहे। साधारण इम्प्रिजनमेंट ये होता है कि ठीक है वो आया है, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह उसको बात की जाएगी, उसको रखा जाएगा। लेकिन इसके एक्ट में सेक्शन 28 में प्रॉपर्ली डिफाइन है, कोई भी पुलिस का मेंबर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक का जो स्पेशल पुलिस फोर्स में अपॉइंट किया गया था और यदि वो अपना आगे सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है डेस्पाइट नोटिस तो उसको पनिशमेंट 200 रुपये तक का और 6 महीने तक का स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। अच्छा, इसके आगे सेक्शन 29 है, आपने देखा होगा कि नेग्लिजेंस इन ड्यूटी। कोई भी पुलिस का ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यदि कोई नेग्लिजेंस करता है तो उसके लिए बाकायदा डिफाइन किया गया है 3 महीने का वेतन या फिर 3 मंथ का उसकी वो इम्प्रिजमेंट दे देंगे उसे। 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट, वो 3 महीने की सैलरी या दोनों 3 महीने की सैलरी। देखिए क्या है, आपको एक और बता दें, किसी भी सरकारी कर्मचारी से 3 महीने से ज्यादा सैलरी की रिकवरी नहीं की जा सकती, ये नियम है ना। ये कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे किसी विभाग का हो, चाहे पुलिस का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आप किसी भी रीजन से रिकवरी करेंगे तो 3 महीने से ज्यादा की उसकी सैलरी रिकवर नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार भी है। तो इसीलिए इसमें सेक्शन 29 में लिखा है कि 3 महीने की सैलरी तक उसकी रिकवरी की जा सकती है, 3 महीने की जेल हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। आपने देखा 6 महीने की रिकवरी नहीं है, क्योंकि 6 महीने की रिकवरी का प्रोविजन नहीं है, इंग्लिश पीरियड से ही है। तो ये बहुत अच्छी चीज दी गई है ताकि उस पर पनिशमेंट भी उसको हो जाए और साथ ही साथ ये ना हो कि उसकी फैमिली सफर करे। आपने देखा होगा कि पुलिस के लिए पावर होती है कि जुलूस निकल रहे हैं, कोई प्रोसेशन हो रहा है और तो उसके लिए पुलिस को पावर है कि वो इसको रोके और या परमिशन ले, जो भी लेना चाहता है। तो आपने देखा हो इसके लिए बाकायदा एक प्रोविजन दिया हुआ है कि यदि कहीं पे भी कोई जुलूस निकालना है किसी को, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे किसी भी तरह का हो, तो उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। या कोई पब्लिक कांग्रीगेशन करना है, सामूहिक रूप से बहुत बड़ी भीड़ करनी है जो कभी कभी तितर बितर करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है या उसको मैनेज करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल हैज टू अप्लाई टू एसडीएम वहां के पर्टिकुलर एरिया का जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है उसको अप्लाई करेगा और डीएम उसकी परमिशन देगा विद इन्फॉर्मेशन टू एसएसपी के आप इसको देखें और वहां पे कोई भी किसी तरह का बलवा नहीं होना चाहिए है। और यदि किसी ने उल्लंघन किया है ऑर्डर का, मानिए बिना ऑर्डर के, बिना परमिशन के उसने कोई जुलूस निकाला है, तो इसको सेक्शन 30A1 में पावर है डीएम, एसएसपी और एसपी को कि वो
बाकायदा उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर दे, और अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करने के लिए आपको पनिशमेंट आपको पता है, इसके लिए आईपीसी और सीआरपीएस में दिया हुआ है, सेम क्लॉज इसमें लागू होंगे, है ना। इसी तरह से रोड का मैनेजमेंट, रोड की व्यवस्था को रखना, रोड के मैनेजमेंट को देखने के लिए सेक्शन 31 है, बिकॉज रोड मैनेजमेंट इज ऑल्सो स्टेट मैटर, और स्टेट का सारा काम इसको पुलिस करती है, और इसमें किसी भी तरह का वो नहीं होना चाहिए। यदि कोई करता है तो उसके लिए बाकायदा प्रोविजन दिया हुआ है। अब देखिए, हमने अभी सेक्शन 30 और 30A और 31 पढ़ा, इसमें जुलूस था और जुलूस की परमिशन लेना था या उसका वायोलेशन था। इसी तरह से रोड का मैनेजमेंट था, रोड की प्रावधान था। तो इसमें सेक्शन 32 में यदि कोई तीनों सेक्शन का वायोलेशन करता है, 30A, 30 और 31, तो इसमें बाकायदा 32 के सेक्शन के तहत एक्शन लिया जा सकता है। उसमें 200 रुपये तक का एसडीएम उसको फाइन लगा सकता है, एसडीएम फाइन लगा सकता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो ड्रिलिंग होती, सामूहिक ड्रिलिंग, गवर्नमेंट चाहे तो कोई ड्रिलिंग को रोक सकती है, ट्रेनिंग कोई हो रही है तो उसको रोक सकती है, जरूरी नहीं कि आपको अलाउ करे, इसको प्रोहिबिट करती है। 3 मंथ मैक्सिमम, इसमें यदि कोई नहीं मानता है तो उसको वो पनिशमेंट दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है बाई डीएम ऑर्डर इसको 6 महीने के लिए। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी काम करना है, ट्रेनिंग करनी है, पुलिस फोर्स की करनी है, आपने देखा होगा लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए बाकायदा परमिशन चाहिए होती है। ये चीज समझें, ये बहुत है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 32 का जो सेक्शन का वायोलेशन है उसके लिए पनिशमेंट बहुत ही रिगरस दिया हुआ है, 6 महीने की जेल और 2000 रुपया तक का पनिशमेंट हो सकता है, प्लस है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। आगे चलते हैं, और कोई भी रोड पे डिस्टरबेंस करता है, सेक्शन 32 है, जैसे किसी जानवर को मारता है, जानवर को अपने पालतू जानवर को छोड़ देता है, या वहां पे जीव जंतुओं की साथ निर्दी करता है, या ऑफ सीन करता है, तो कोई मिट्टी फेंकता है, किसी तरह के पटाखे रख देता है, या कोई रोकथाम करता है, या किसी भी तरह का कोई भी काम करता है, तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस में आता है। और सेक्शन 34 के तहत उसको 50 रुपए का पनिशमेंट और 8 दिन तक का 1 हफ्ते से 8 डेज का इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। और इसको विदाउट वारंट ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रोड पे, चाहे स्टेट रोड हो, चाहे हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, कोई भी हो, यदि किसी बाधा डालता है, जीव जंतुओं के साथ निर्दयता करता है, पक्षियों के साथ निर्दयता करता है, और किसी भी तरह की चीजों को करता है, धूल फेंकता है, या शरीर का ऑफसीन कहते हैं करता है, तो उसके ऊपर बाकायदा इसमें पनिशमेंट है 50 रुपये और 8 दिन का वो दिया हुआ है। इसके अलावा आप आगे चलें, सेक्शन 41 इज वेरी, इसको आगे रिपील कर दिया गया, जैसे कि हम पहले बता चुके थे। जो रिपील वाले सेक्शंस में से ये सेक्शन 41 है। अब 42 आइए कि प्रोसीडिंग किसी के कोई भी पर्सनल है, किसी ने अपनी ड्यूटी को वायलेट किया है, तो पब्लिक किसी के अगेंस्ट मुकदमा करना चाहती है, तो 3 महीने का उसमें टाइम पीरियड दिया है कि यदि किसी ने कोई अपनी पुलिस की ड्यूटी करते टाइम कोई ऐसा काम किया जो क्रिमिनल, उसमें इंटेंट है या क्रिमिनलिटी है, तो पब्लिक उसके अगेंस्ट 3 महीने में, हर चीज के लिए एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 है, उसमें दिया हुआ है कि किसी भी चीज को करने के लिए क्या है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि 1 महीने का नोटिस आपको एसएसपी को, हेड ऑफ द पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, देना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट इस काम की वजह से एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं और इसमें आप मैटर कोर्ट में डालना चाहते हैं, तो इसके लिए करते हैं। तो उसके लिए और 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आप करेंगे तो आपको इसके लिए कोई रेमेडी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और सेक्शन 44 आपको बता दें कि ये जनरल, हर पुलिस का ऑफिसर, चाहे सिपाही है, दरोगा है, सब इंस्पेक्टर है, चाहे सिपाही नहीं है, उसको एक जनरल डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई बात आती है, उसको बाकायदा उसमें नोट करेगा, उसका मेंटेनेंस रखेगा। कोई भी चीज है, चाहे एम्यूनिशन है, चाहे जो भी चीज मिलती है या कोई भी चीज होती है या कोई खबर देता है, तो उसको बाकायदा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। वो लापरवाही नहीं बरत सकता, और लापरवाही बरतता है तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जा सकती है। ये क्यों सेक्शन सारे हम बता रहे हैं कि हर आदमी को पता होना चाहिए।
पब्लिक अवेयर होनी चाहिए कि पुलिस की ड्यूटी क्या है। पुलिस की ड्यूटी के बारे में कहीं बताया ही नहीं गया है, जाना भी नहीं चाहते हैं, और कोई इस तरह के इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी नहीं है। तो इसके लिए राहुल कुमार जी ने कलेक्शन किया है, एंड इट्स ए वंडरफुल कलेक्शन। आई अप्रिशिएट एंड आई ऑन हिज बिहाफ हैव ट्राइड टू पुट योर दीज ऑल थिंग्स बिफोर यू। अब एक लास्ट सेक्शन है 47, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, विलेज पुलिस। आपने देखा होगा इसमें सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 के तहत विलेज पुलिस का अपॉइंटमेंट होता है। आपने देखा हो चौकीदार हुआ करते थे, जो चौकीदार गांव का कोई भी हादसा होता था छोटा मोटा, उसकी पुलिस को खबर देता था, और इसके लिए पुलिस ऑफिसर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। और ये पुलिस की सिफारिश पे कलेक्टर अपॉइंट करता है। आपने देखा होगा एहतियातन क्या हुआ कि ट्रेडिशनली कि कोई बाप था चौकीदार तो उसके बेटे को बना दिया गया, और आजकल क्या हुआ, बच्चे पढ़े लिखे गए तो चौकीदार नहीं बनना चाहते, तो इसलिए बहुत सारे गांव में चौकीदार की पोस्ट खाली पड़ी है। और इसके लिए मैं समझता हूं पुलिस महकमा को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो था चौकीदार का, उससे गांव के लोगों में एक दहशत भी होती थी, गलत काम करने से डरते थे, और क्योंकि उन्हें पता था कि चौकीदार महोदय जाके पुलिस में तुरंत खबर करेंगे। आजकल क्या है, गांव में पेट्रोलिंग तो होती है, लेकिन उस गंभीरता के साथ पेट्रोलिंग की जरूरत है, और पुलिस चौकीदार की आवश्यकता है, और ये पुलिस एक्ट में दिया हुआ है, और इसके मैं नहीं समझता हूं, और ये चलना चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है। ये बहुत जरूरी है, और मैंने ये पुलिस एक्ट को आपको सामने रखा है, एंड इसके लिए आई शैल थैंक माई friend Mr. Rahul Kumar, who has tried to put it in very way, and I also thank everybody who has given me hearing। हमारे इस चैनल को डेल्टा एकेडमी का चैनल है, जिसपे हम कंपटीशन से रिलेटेड सारी चीजें देते रहते हैं, और ऐसी चीजें देते हैं जो प्रायः अवेलेबल नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो आप इस पर अपने कमेंट्स भी दें, और भी कोई चीज़ चाहिए आपको जो चीज़ अवेलेबल नहीं है आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।